सानिया और सलमान के घर में 9 बज चुके थे, बच्चे सो चुके थे, बर्तन धुल चुके थे और कड़क चाय हल्की आंच पर पक चुकी थी। सानिया चाय का कप मेज पे रखती है और सोफे पर बैठ जाती है। सलमान सारे मिलीनियल हस्बैंड्स की तरह बड़ी देर से सोफे पर बैठे रील्स देख रहे होते हैं। कैसा दिन गुजरा आपका? सानिया ने गुफ्तगू का आगाज किया। ठीक था। किसी चैट जीपीटी की तरह बगैर सर उठाए मुख्तसर सा जवाब आया था। मैंने कुरान क्लासेस ज्वाइन की हैं नेक्स्ट वीक से। एक और मुख्तसर सा जवाब। सानिया और डिटेल्स देना चाहती थी और बातें करना चाहती थी, लेकिन सलमान सलमान मुसलसल मोबाइल पर लगा हुआ था, कोई फूड ब्लॉगर दिख रहा था। तानिया की बस हो गई, खाना तो मैं भी रोज पकाती हूँ, मुझे तो इतने गौर से नहीं देखते आप। बहुत रोकने के बावजूद sarcastic कमेंट कमान से निकल चुका था और ठीक निशाने पे जाने जाके लगा। बहुत तकलीफ पहुंचा। क्या मतलब है इस बात का? सलमान की सारी तवज्जो अब सानिया पे थी। कुछ नहीं, हर वक्त बस मोबाइल में लगे रहते हैं आप। मतलब पूरा दिन बंदा नौकरी करे और घर आके चाय के साथ भिगो भिगो कर ताने खाए। 2 मिनट सुकून के नहीं मिलते मुझे। अच्छा आप चाय पीने, ठंडी हो रही है। हर बात लड़ाई बन जाती है। बस दोनों का मूड सख्त ऑफ हो चुका था। तो कहीं ना कहीं हम सबसे ज्यादा जो हमारे करीबी लोग होते हैं ना, उन्हीं की बातों से हमें सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंच जाती है। लेकिन जो जितना करीबी है उसके साथ उतना ही हुस्न सलूक करना है। सानिया कोशिश कर रही थी कि अल्लाह की एक ऐसी बंदी बने जो बार बार लौट कर रुजू करती हो, और एक ऐसी बीवी हो जिसको देखकर सुकून मिले, एक ऐसी माँ हो जिसके पास उसका बच्चा अपनी तकलीफ लेकर आए। लेकिन ये आसान नहीं था। ये सिर्फ अभी तक सिर्फ जहन में, सोचों में क्लैरिटी आई थी। सानिया वजू करके नमाज के लिए खड़ी हो गई थी। इय्या का नस्तईन के ऊपर उसकी आंखें भर आई थी। मुझे आपकी मदद चाहिए अल्लाह पाक। मैं सिर्फ आपसे ही मदद मांगती हूँ। दिन में बार बार हर नमाज में आपसे, सिर्फ आपसे मदद मांगती हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। सजदे में आंसू छलक चुके थे। अल्लाह पाक मैं बदलना चाहती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अल्लाह पाक मुझे हिकमत दें कि मैं आपस के मामलात हिकमत से सॉल्व कर पाऊँ। मुझे खैर कसीर अता फरमाइए। उसे एहसास था कि सिर्फ वीडियोस देखने से, पॉडकास्ट देखने से, वर्कशॉप अटेंड करने से ज़िंदगी नहीं बदलनी है। असल तब्दीली उस वक्त आती है जब इंसान अपने रब से जुड़ता है, उससे मदद मांगता है, कोशिश करता है, फिर गलती कर जाता है, फिर माफिया मांगता है और उसका रब उसे अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले आता है। सानिया की क्लासेस शुरू हो चुकी थी। देवर लाइफ चेंजिंग, और उसे अच्छा लगता था, कैसे मुझे लगता था जैसे वो नूर लेके अपने घर आ रही है। वो उसके लिए बहुत अहम थी, क्योंकि कुरान में आपका अपने रब से बात करने का मौका मिलता है, आपका ताल्लुक बनता है। स्कूल की ईमेल आती है। ट्यूसडे 9 AM के ऊपर बच्चों की पीटीएम है। उफ, ये तो मेरी क्लास का टाइम है। सलमान ऑफिस से आता है तो वो छूटते ही पूछती है, ट्यूसडे को बच्चों का पीटीएम है, आप अटेंड कर लें। सांस तो लेने दो मुझे। वो जूते उतारते हुए कहता है वो जूते उतारते हुए कहता है। बात आगे आई गई जाती है। रात में सानिया ने दोबारा टॉपिक छेड़ा। फिर क्या करना है ट्यूसडे का? करना क्या है? आप चली जाना। मैं नहीं जा सकती, सानिया कहती है। मैं भी नहीं जा सकता, फारिग थोड़ी हूँ मैं। सानिया कहती है, तो फिर मैं कौन सी फारिग हूँ? 2 घंटे की तो बात है बस। अच्छा मैं अब बस बहुत थक गया हूँ, मुझे नहीं बात करनी। तो क्या मैं नहीं थकती? रोबोट हूँ मैं? दोनों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था और एहसास, कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। सानिया के ऊपर आ जाते हैं। सानिया अपनी डायरी लेकर बैठती है। मैं सलमान को नहीं बदल सकती, वो मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल से बाहर है, लेकिन मेरा रवैया मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल के अंदर है, मेरा अख्तियार है। आई विल चूज माई रिस्पॉन्स। रब्बी हबली हिकमा। अगले दिन उसने मसले का जिक्र नहीं किया, बल्कि एतमाद की, मोहब्बत की फिजा कायम करने की कोशिश की। रिलेशनशिप पे ट्रस्ट डिपॉजिट करने की कोशिश की। छोटी छोटी मुसलसल कोशिशें। उसने सलाम के साथ साथ थोड़ा सा मुस्कुराना शुरू कर दिया। घर में सलमान की पसंद के खाने बनने लगे। वो बगैर टोके उसकी बात सुनने लगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने ताने तिशने sarcastic कमेंट बिल्कुल बंद कर दिए। मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से मिलने लगा। होता यही है रिश्तों के अंदर कि एक कदम बढ़ाता है तो रेसिप्रोकेट होता है। रेसिप्रोकेट का मतलब ये है कि अगर आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी ऑटोमेटिकली मुस्कुराता है। ये रेसिप्रोकल की थ्योरी है जो कि इंसानों में चलती है। कि जिस तरह अगर आपने सीरत में पढ़ा होगा, सुन्नत में पढ़ा होगा कि जब हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आती थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनको अपनी जगह पे बिठा देते। तो इसी तरह जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे तो हज़रत फातिमा भी खड़े होकर उनको अपनी जगह पे बिठाती थी। तो दिस इज रेसिप्रोसिटी, यानी कि एक इंसान करता है तो दूसरे इंसान उस एक्शन को, उस काइंडनेस को, उस कर्टिसी को रेसिप्रोकेट करता है। तो सानिया को भी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से मिलने लगा। अक्सर करीबी लोग आपके एक्शंस को रेसिप्रोकेट करने लगते हैं। सानिया ने तवज्जो देनी शुरू करी तो सलमान ने अब उसकी बात सुनने के लिए मोबाइल साइड पर रख देता था। हल्के हल्के उनका रिश्ता बेहतर होने लगा। एतमाद की फिजा बहाल होने लगी। एक रात वो दोनों, सानिया और सलमान, लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। लॉन्ग ड्राइव पर फायदा ये होता है कि मोबाइल के बगैर बात होती है। वही पीटीएम का मसला दोबारा टेबल पे आता है। यार मैं वाकई में नहीं जा सकता, बहुत टेंशन है ऑफिस में। सानिया उसको समझना चाहती है। आप परेशान हैं ऑफिस को लेके? अब ये एम्पैथिक लिसनिंग हो रही है। हाँ काफी लोग छुट्टियों पर गए हुए हैं, बहुत काम है, वरना मैं ले लेता हाफ डे। वो रुकता है। सानिया जवाब नहीं देती।
कभी कभार जवाब नहीं देने से दूसरे इंसान बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं. इट्स रियली अ ग्रेट थिंग टू नो. मुझे मालूम है कि तुम्हारी क्लासेस तुम्हारे लिए अहम है. तुम छुट्टी नहीं करना चाहती. सानिया, हाँ इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हमारे बच्चों की एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है. अब वो दोनों मिलकर मसले को देख रहे होते हैं. दे आर नॉट टू अपोजिंग पीपल कि या तो मेरी चलेगी या फिर तेरी चलेगी. नहीं, हम दोनों मिलकर देखेंगे कि इस मसले को, क्योंकि उन दोनों के लिए उनके बच्चों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है. दोनों के लिए, एक के लिए ऑफिस इंपॉर्टेंट है, एक के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है. तुम टीचर से बातचीत है ना, उनसे पूछ कर देखो. तानिया, हाँ मेरी बातचीत है, मैं शायद वो कुछ रिस्केड्यूल कर दें. ईमेल करके देखती हूँ. ऑनलाइन पीटीएम हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा. अच्छा आइडिया है, मैं बात करती हूँ. दोनों के चेहरों पे इत्मीनान था. एक दूसरे से मुकाबला नहीं था. जब आप एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं, तो रास्ते निकल आते हैं. मसला वहीं का वहीं होता है, लेकिन जो उसका देखने का नजरिया होता है ना, दैट हेल्प्स यू फाइंडिंग इन द न्यू सॉल्यूशंस. ठीक है ना. तो ये एक कहानी के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह आम जिंदगी के अंदर हम थर्ड वे पे जा सकते हैं. हम विन विन सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं. हम रिश्तों को सेफ फील कराते हैं, और किस तरह हम एक दूसरे की बात सुनते हैं समझने के लिए.